हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 के विषय पर्यावरण अध्ययन में वीक नंबर 24 की वर्कशीट। बच्चों, इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे पाठ 18 ऐसे भी होते हैं घर। तो बच्चों देखते हैं वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और रिक्त स्थान भरें। तो बच्चों जिन शब्दों को हम भरेंगे वे हैं पहाड़ी, बांस, लिफ्ट, ढलवा, आश्रय। पहला रिक्त स्थान है बच्चों, भारी वर्षा के कारण असम में के खंभों स्तंभों पर मकान बनाए जाते हैं। तो बच्चों किसके खंभों या स्तंभों पर मकान बनाए जाते हैं? बांस के। दूसरा है बच्चों, क्षेत्रों में घर पत्थरों या लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो किन क्षेत्रों में? पहाड़ी क्षेत्रों में। अगला है बच्चों, एक छत बर्फ या पानी को फिसलकर बह जाने में मदद करती है। तो कैसी छत मदद करती है जिससे बर्फ या पानी नीचे की तरफ फिसल जाए? तो उसे बोलते हैं ढलवा छत। तो यहाँ भरेंगे ढलवा। अगला है बच्चों, बहुमंजिला इमारत में लोगों और सामान को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक की मदद से पहुंचाया जाता है। तो किसकी मदद से पहुंचाया जाता है? लिफ्ट। अगला है बच्चों, बड़े शहरों में एक प्रमुख समस्या है। तो प्रमुख समस्या क्या है शहरों में? आश्रय की। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। सही वाक्यों पर सही तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाएं। पहला है बच्चों, पहाड़ी इलाकों में लोग टेंट में रहते हैं। तो गलत है। दूसरा है, दिल्ली में लोग बांस के घरों में रहते हैं। गलत है, क्योंकि बांस के घरों में लोग असम में रहते हैं। अगला है बच्चों, एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट का उपयोग किया जाता है। तो ये बात तो सही है। नेक्स्ट है बच्चों, एस्किमो लोग इग्लू नामक घरों में रहते हैं। तो ये बात भी सही है। अगला है बच्चों, एक हाउस बोट को एक घर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यस, तो इसका इस्तेमाल घर के रूप में किया जाता है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए तथा उनके नाम लिखिए। बच्चों यहाँ पर कुछ घरों के चित्र दिए गए हैं। अब हमें उन्हें पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। तो पहले चित्र में कौन सा हाउस है? ट्री हाउस। दूसरे चित्र में जो हाउस है उसे क्या बोलते हैं? हाउस बोट। इस चित्र में कौन सा घर है? इसे बोलते हैं हम तंबू या टेंट। ये कौन सा है? इसे बोलते हैं हम इग्लू। इस चित्र में कौन सी इमारत है? बहुमंजिल इमारत जिसकी कई मंजिलें हैं। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। सही उत्तर चुनिए। क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान वाली छत के घर क्यों बनाए जाते हैं? तो बच्चों क्यों बनाए जाते हैं? घर को सुंदर दिखाने के लिए या बर्फ पानी को छत पर इकट्ठा होने से रोकने के लिए? तो हम पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान वाली छत बर्फ पानी को छत पर इकट्ठा होने से रोकने के लिए बनाते हैं। ख है बच्चों, हाउस बोट कहाँ पाए जाते हैं? तो हाउस बोट श्रीनगर की डल झील में पाए जाते हैं। अब देखते हैं बच्चों ग, इमारतों में लिफ्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए लिफ्ट का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अपने सपनों के घर का एक सुंदर चित्र बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर सभी बच्चे अपनी पसंद के अनुसार सुंदर घर का चित्र बनाएंगे। बच्चों कोरोना जागरूकता अभियान के बारे में, कोरोना के बचाव क्या क्या होते हैं देखिए। कोरोना से बचाव के लिए हमेशा फेस मास्क पहनें। बच्चों हाथों को साबुन व पानी से बार बार धोते रहें।
भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें व शारीरिक दूरी बनाए रखें। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, इसलिए शेयर लाइक करना ना भूलें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।